हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू टेक अ प्रॉब्लम फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास और ये क्वेश्चन है एचसी वर्मा का एग्जांपल नंबर 9.2। तो यहाँ पर अपने पास दो आइडेंटिकल रॉड्स हैं जिसका नाम है, एक का नाम है ए बी और एक का नाम है सी डी। दोनों का लेंथ एल है जो कि एक टी शेप का फ्रेम बना रहे हैं। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। और एक बात हमें कही गई है कि किसी भी रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिडिल पॉइंट पर होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है कि जैसे ये आपके पास एक रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली इसके बीच में होगा और उस पॉइंट का नाम है सी। रॉड का नाम है ए बी और दूसरी रॉड है आपके पास, दैट इज़ बेसिकली सी डी। तो सी डी रॉड का सेंटर ऑफ मास भी उसके सेंटर पर होगा और उस पॉइंट का नाम दिया गया है ई। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये बेसिकली टू पार्टिकल सिस्टम बन गया है। तो उसमें एक पार्टिकल पॉइंट सी पर है और एक पार्टिकल पॉइंट ई पर है। तो वी नो दैट कि किसी भी टू पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है, आइडेंटिकल टू पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास होता है, वो उसके बिल्कुल सेंटर में लाई करता है और उस सेंटर पे जो लाई कर रहा है उसका पॉइंट का नाम रखा गया है एफ। सो इट इज़ सिंपली अ केस ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम जिसमें कि सेंटर ऑफ मास उन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में लाई करेगा, दैट इज़ एफ पॉइंट। अब ये जो रॉड थी इसकी लंबाई थी एल। तो सेंटर से ई तक का, इस सी से ई तक की दूरी होगी L/2 और सी से एफ तक की दूरी होगी L/4। तो बेसिकली दिस point F is the location of center of mass and which is at a distance of L/4 from point C. Thank you.